अपना हरमुज़ पर कंट्रोल और तेल की सप्लाई बहाल कराने के लिए जंग। अमरीका जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक खलीजी पानियों में आज 3 बहरी जहाज मिसाइल हमलों का निशाना बने। थाईलैंड का कार्गो जहाज, जापान में रजिस्टर्ड कंटेनर जहाज, मार्शल आइलैंड में रजिस्टर्ड जहाज शामिल। तनाज़े के आगाज से अब तक 13 जहाज़ों पर हमला किया जा चुका है। ईरानी फौज का कहना है आबना हरमुज़ में इसराइली मलकियती जहाज समेत 2 जहाज़ों को फायरिंग करके रोक दिया गया। 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे। दुनिया तेल $200 फी बैरल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आबना हरमुज़ से गुजरने वाले अमरीका, इसराइल और इनके इत्तेहादियों के हर जहाज को जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी फौजी कमांडर का कहना है अमरीकी बहरिया ने खलीज से पीछे हटना शुरू कर दिया है। खलीज में 700 किलोमीटर तक कोई अमरीकी जहाज मौजूद नहीं। हमारे पास अमरीकी जहाज बरदार बेड़े को डुबोने का खास मंसूबा मौजूद है। अमरीका ने वार्निंग दी है कि ईरानी शहरी आबना हरमुज़ के साथ वाक़े तमाम बंदरगाहों से दूर रहे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं तेल कंपनियों को आबना हरमुज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ईरान को तवक्को से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जंग जल्द खत्म हो जाएगी। जंग में अहदाफ बहुत हद तक हासिल कर लिए। ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तेहरान में बैंक पर बमबारी के बाद ईरान का बड़ा ऐलान। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं खित्ते में मौजूद अमरीकी, इसराइली बैंकों और इक्तसादी मराकज़ पर हमले का हक हासिल हो गया। अमरीका दर्दनाक कार्रवाई का इंतजार करे। खित्ते में जहां अमरीकी या इसराइली बैंक हैं, अवाम उनसे 1 किलोमीटर दूर रहें। जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म हो गई। अब हम मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। अमरीका इसराइल को मुकम्मल सजा मिलने तक एक के बाद एक हमला करेंगे। अमरीकी अखबार ने ईरान में स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में कहा ईरान में तालिबात के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका है। स्कूल पर हमला अमरीकी फौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। अमरीकी फौजी तहकीकात के मुताबिक मिसाइल हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल गलती का बायस बना। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है तहकीकात इब्तदाई मराहिल में है। कई सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए। ये भी जवाब सामने नहीं आया पुराने डेटा को डबल चेक क्यों नहीं किया गया। अमरीका और इसराइल का जंगी जुनून। ईरान और लबनान में आग और खून। हमलों में मज़ीद 13 अफराद शहीद। ईरान में अलगुदर्स पर बमबारी से पास तरन इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत 9 अफराद शहीद। तब्रेज़ में 3 अफराद की शहादत। इसराइली फौज का पास तरन इनकलाब के कमांडर सेनेटर पर हमले में ईरानी एहलकारों की शहादत का दावा। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और जखीरा करने वाली तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान, असफहान, शिराज, मकरान और दीगर शहरों पर भी बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। ईरान में हमलों से अब तक तकरीबन 19,734 शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक 77 तिब्बी मराकज़ और 65 तालीमी इदारे भी शामिल। इसराइल के लबनान पर भी वहशियाना हमले। 24 घंटे में 21 शहादतें। बाल्बेक जिला में रहायशी इमारत पर हमले में 10 अफराद शहीद, 5 जख्मी। इसराइल का बिनते जबील में हमला 8 अफराद की जान ले गया। वादी बका में भी 1 शख्स शहीद, 2 जख्मी। बैरूत में बमबारी से रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। लबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 634 हो गई। ईरान के अमरीका और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अल अदीदी हेलीकॉप्टर बेस, मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस और अली सालम एयर बेस पर हमले किए गए। कई अमरीकी फौजी हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। तल अवीव, हैफा और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों ने तबाही मचा दी। इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी नेवल बेस और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। इराक की
इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दागे गए। ड्रोन हमले में ईरानी कुर्द अपोजिशन ग्रुप का अहम जंगजू हलाक। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन से हमला। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स गिरकर तबाह, 4 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक हिफर अल-पाती, शेबा ऑयल फील्ड और प्रिंस सुल्तान एयर बेस की जानिब दागे गए मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए गए। ओमान की सलाला बंदरगाह पर फ्यूल टैंक्स पर हमला। इराक में इस्लामी मज़ाहमती ग्रुप ने 12 रोज में अमरीकी अड्डों पर हमला करके 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। हमें धमकियों से नहीं डराया जा सकता। कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी का सदर ट्रंप को 2 टोक पैगाम। कहा, ऐसा न हो कि तुम मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका पड़ोसी ममालिक को इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारे हमले पर कोई शिकायत ना करे, ये दावा झूठ है। ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। इस झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज़ करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है। आम अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अब बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान का बयान। कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अमरीकी और इसराइली बमबारी के दौरान जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान पर हमलों से मुतल्लिक़ अहम मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर ने कहा, अमरीका और ईरान की जानिब से ईरान को निशाना बनाने के अमल पर आलमी बरादरी ने खामोशी इख्तियार की तो आलमी अमन और सलामती का ढांचा बिखर सकता है। बैनुल-अक़वामी इदारे इसराइल और अमरीका से जारहियत पर जवाब तलब करें। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, खित्ते में पायदार अमन के लिए फरीकैन को आलमी कवानीन का एहतराम करना होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर UN की सलामती काउंसिल का इजलास। लबनान और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों से मुतल्लिक़ बातचीत। पाकिस्तान का लबनान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। जनूबी लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान के नायब मंदूब ने कहा, पाकिस्तान लबनानी मुसल्लह अफ़वाज को मजबूत बनाने की हिमायत करता है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी और ठिकाने गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल फौरी और गैर मशरूत तौर पर मकबूजा लबनानी इलाकों से अफवाज वापस बुलाए। कतर की UN में सफीर ने कहा कि सलामती काउंसिल की जानिब से हमले रोकने में नाकामी खतरनाक पैगाम दे रही है। UN मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। रूसी मंदूब बोले, अमरीका और इसराइल के हमलों की वजह से पूरा खित्ता इंतशार का शिकार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान में टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुतिन का तनाज़े की मजीद शिद्दत रोकने और मुज़ाकरात के जरिए हल पर जोर। चीन का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। शहरी आबादी पर अंधाधुंध हमलों की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का कहना है, कशीदगी कम करने के लिए तमाम फरीकैन से राब्तों में है। चीन अमन की बहाली के लिए काम जारी रखेगा। ईरान तनाज़े का वाहिद हल फौरी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ वापसी है। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों के हक में नहीं है। पाकिस्तान का कुवैत पर हमलों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया इलाकाई सूरत हाल बशमूल कुवैत पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर। इसहाक डार का कुवैती क़यादत और अवाम से इजहार यकजहती। सलामती काउंसिल से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। तारीख़ी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का इरादा। इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दो तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने के लिए करीबी राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $87 फी बैरल फरोख्त होने लगा।
2 दिन पहले खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज कर गई थी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत बढ़कर $5,205 फी आउंस हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में भी बादल बरसे, कई इलाकों में बूंदाबांदी, अटक शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पेशावर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। शांगलालपुरी के इलाके अचर में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी फिर लौट आई। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से गिलगित बल्तिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराह काराकरम, अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और लैंडस्लाइडिंग, रास्ते बंद, मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों की कतारें लग गई।